Any doubt, any confusion from the members of Thallophyta, Bryophyta or Pteridophyta? Yesterday characteristics were clear Pteridophyta members के, because I already told you कि जो Pteridophyta है वो एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ठीक है. फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो दैट इज यू कैन से अ काइंड ऑफ अ ग्रुप दैट विच हैज टोटली चेंज्ड एंड टोटली गॉन मॉडिफाइड, ठीक है. एक हमने कल कैरेक्टर लिखा था, दैट इज द मेंबर्स ऑफ दिस Pteridophyta, they show the main plant body organization as of what ploidy? What is the ploidy of the main organization of the Pteridophyta members? हाँ जी, it is 2n, it is diploid, है ना. सो पहले दो ग्रुप जो आपने पढ़े Thallophyta, Bryophyta के, they were haploid. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम Pteridophyta, क्योंकि वहां पे मॉडिफिकेशन इस चीज में तो हो चुकी है कि ऑर्गेनिज्म एडवांस हो गया, स्पोरोफाइट बन गया, अब वहां से आगे वाले सारे मेंबर्स क्या हैं? डिप्लॉयड है, ठीक है. सो कमिंग टू दिस डिवीजन, दैट इज द डिवीजन जिम्नोस्पर्मी. नाउ जिम्नोस्पर्मी इज द fourth division of the kingdom Plantae, and for this the main organism's body, first characteristic general feature, the main organism's body or the main plant organism's body, the main plant body is a sporophyte. I told you to use the term sporophyte, sporophytic for the 2n structure or a phase, and gametophyte, gametophytic for the n structure or the phase of the organisms. Okay, so here it is a sporophytic organism, it is a 2n structure, it's a diploid structure, right? The gymnospermy members, they also show that these are the evergreen trees type of the members. जितने आपको हर बार हर मौसम में आपको evergreen plants में नजर आते हैं, only trees not bearing the flowers, trees not bearing the flowers, वो सारे इसको belong करते हैं ग्रुप को, that are the gymnospermy. ठीक है, these include the evergreen trees. Also these are non-flowering, इनमें फ्लावर्स नहीं बनते हैं. फ्लावर्स अगर हैं किसी ट्री के ऊपर तो वो इसका मेंबर नहीं है. These are the non-flowering plants. Okay, because these are all in the form of the trees. ठीक है, ट्रीज होते हैं तो वुडी होते हैं, वुडी स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, नॉन फ्लावरिंग है तो फ्लावर के जैसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनके पास नहीं है. तो फिर मेल और फीमेल गेमीट्स कहाँ पे बॉर्न होते हैं? जैसे हमने कल किया था Pteridophyta में, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, दैट वाज ऑफ द स्ट्रोबिलस, है ना, कोन लाइक स्ट्रक्चर. तो वहां कोन लाइक था, यहाँ पे ओरिजिनल कोन्स बन चुकी. ठीक है, सो मेल एंड फीमेल गेमीट्स आर, लिख लो, मेल एंड फीमेल gametes are born in cones. ठीक है, मेल एंड फीमेल कोन्स. मेल फीमेल कोन्स भी डिफरेंट होती हैं. कई प्लांट्स में मेल और फीमेल कोन्स भी, उनका स्ट्रक्चर साइज डिफरेंट होने की वजह से वो स्ट्रक्चरली भी हमें डिफरेंट नजर आती है. ठीक है, सो द मेल एंड द फीमेल गेमीट्स, दे आर बोर्न इन कोन्स. They do not have any coverings around their ovules. Ovules हैं, जैसे आप लोगों ने उसमें पढ़े हुए फ्लावर स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ इन द 10th स्टैंडर्ड रिप्रोडक्शन चैप्टर. तो फ्लावर में हमने किया था कि देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द एग सेल जो कि एम्ब्रियो सैक के अंदर फाउंड होता है ना. एम्ब्रियो सैक कहाँ फाउंड होता है? ओव्यूल के अंदर. ओव्यूल्स कहाँ फाउंड होते हैं? ओवरीज के अंदर. और ओवरीज के पास प्रॉपर वॉल है जिसके अंदर वो शील्डेड पड़े, पर ऐसा ओवरी वॉल यहाँ पे नहीं है. ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, so they do not have the ovary walls also. Write down, these do not have coverings around, do not have coverings around ovules, that is the female gamete carrying structures. No covering around the ovules is present. Same form में माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर्स ये तैयार होते हैं, जैसे हमने कल पढ़े थे. कोन्स में प्रोड्यूस होते हैं, कोन लाइक हार्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोन्स होती हैं जो कि आगे इनका क्या कहते हैं कवरेज प्रोवाइड करते हैं और इनको स्ट्रक्चर देते हैं, यू कैन से.
ठीक है, दे आर पैक्ड इन द कोन लाइक स्ट्रक्चर्स। हैव यू सीन एनी ऑफ द प्लांट्स विद द कोन्स? पाइनस वगैरह देखा है आपने कभी? साइकस, पाइनस देखा है? विद्यापड़ाई का पौधा देखा है किसी ने? तुज्जा होता है, तुज्जा आल्सो बिलोंग्स टू दिस। विद्यापड़ाई नहीं देखा? दैट इज वेरी कॉमन। मोर पंखी भी बोलते हैं शायद उसको, मोर पंखी। मोर पंखी देखा है? उसमें दैट इज वेरी कॉमन प्लांट, इट इज नॉट अ रेयर प्लांट, इट इज वेरी कॉमन प्लांट। नहीं तो आप पहाड़ों में जाते हैं तो पाइनस, पाइन्स आपने बहुत सारी देखी होंगी, पाइन्स देखी है? माउंटेन्स में जाते हैं, हाँ उसके कोन्स होते हैं, उसमें बिल्कुल नीडल लाइक लीव्स होते हैं, देखे हैं? बिल्कुल पतले पतले से। पहाड़ों में तो बहुत ज्यादा, अगर आप जाते हैं माउंटेनियस रीजन में, साइड्स पे पाइन्स लगी रहती हैं, क्योंकि वहां पे जहाँ ठंड ज्यादा होती है, स्नोफॉल ज्यादा होता है, तो वहां पे एक्सपैंडेड लीफ वाले स्ट्रक्चर्स वाले प्लांट्स नहीं रहते, बिल्कुल थिन नीडल लाइफ वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वैसे प्लांट्स वहां पे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि उनपे स्नो जो है वो डिपॉजिट ना हो। ठीक है, ऑल्सो अगर आप उनपे देखेंगे तो पहाड़ों में आपने कोई वुडी स्ट्रक्चर फ्लोरल सा देखा होगा, जिसको डेकोरेट भी करते हैं, पेंट करके उसकी डेकोरेशन करके, दे कीप इट एज द, उसमें भी रखते हैं आपकी वो जो होती है ना ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट्स, देखिए कोन्स होती हैं छोटी छोटी सी वुडी स्ट्रक्चर्स, फ्लावर सा होता है वो, ऐसे उसकी पंखुड़ियां सी खुली होती हैं, आपने देखे सबने होंगे लेकिन आपको याद नहीं आ रहे होंगे। आई शो यू इफ इट इज प्रेजेंट हियर, आई शो यू दोज कोन्स, अदरवाइज इट इज वेरी फेमिलियर, मतलब बहुत ही आसानी से मिलने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। सो उन कोन्स में ये गेमीट्स वगैरह जो है वो फाउंड होते हैं। ठीक है, आई शो यू द स्ट्रक्चर्स, नीड नॉट टू वरी फॉर दैट, आई शो यू दोस, राइट? So these are not having any coverings around the wheels also, right? Again the same thing, that these members, because they are not having any coverings around the wheel, तो इनके पास जो fruits भी होंगे, यानी जो आगे edible kind of the fruits तो नहीं होंगे, लेकिन जो fruits भी बनते हैं they are also not having the covering around it, क्योंकि ovary wall absent है यहाँ पे, ठीक है, तो fruit wall भी absent होगा। ovary wall ने ripen होके क्या बनाना होता है? fruit wall। ovules ripen होके क्या बनाते हैं? सीड्स। ठीक है, तो ये सीड्स बना देंगे लेकिन उनके अराउंड कोई भी कवरिंग नहीं आएगा, सीड बनेगा लेकिन अराउंड कवरिंग नहीं आएगा। ठीक है, सो दे आर द मेंबर्स ऑफ द जिम्नोस्पर्मी मेंबर्स। यहाँ पे कुछ एक मेंबर्स अपनी एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशंस भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल माइकोराइजल एसोसिएशन, माइकोराइजा इज अ symbiotic association. This is the structure which is formed by the fungal association with the roots of higher plants. Fungal association, fungal member along with the roots of higher plants. Higher plant in this case like that of a pinus. ठीक है, higher plant कौन सा है यहाँ पे? Pinus. Pinus जिम्नो का member है, इसकी roots के साथ associate हो जाते हैं fungi, और उस association को हम कहते हैं mycorrhiza, and they both are benefiting one another. ठीक है, that is they are showing the symbiotic association. Similarly, the structure of the roots of the cycas, they are also of the special form, they are of the corolite form. ठीक है, so corolite roots, different kind of the roots, जैसे आपने tap roots वगैरह पढ़ी हैं, है ना, तो ऐसे एक specialized roots present हैं that are found in the plant of cycas. cycas में found होती है। cycas का भी leaf plant आप अपने घरों पे grow करते हैं। Even Pinus also grows here. यहाँ पे भी एक घर है जिसपे Pinus grow हो रहा है, उसमें भी उसकी पूरी प्रॉपर जो क्या कहते हैं कोन्स वगैरह विजिबल हैं। और साइकस तो आपके घरों में ही पड़ा होगा, आप लोग को पता नहीं होगा मे बी। एक ऐसा प्लांट है जिसमें सेंटर में थोड़ा स्टेम सा ऐसा ओपन होते हैं स्टेम पार्ट्स, और बाद में उसमें से लीव्स निकलते हैं बड़े बड़े से, हैविंग द पिन्नेट टाइप ऑफ द लीव्स, स्पाइनी, तीखे तीखे होते हैं। फ्लोरल डेकोरेशन में भी उसका पीछे ऐसे बो बनाते हैं, ऐसे बड़े पत्ते का, पता है किसी को? चलो दैट इज साइकस। ठीक है, तो आप लोगों को अवेयरनेस थोड़ी सी कम है प्लांट्स को लेके, बट यू विल गेट थ्रू, क्योंकि आप लोग जैसे जैसे प्लांट्स को देखेंगे नोटिस करेंगे आपको पता चलता जाएगा। सो दिस इज साइकस, राइट? सो आई गेस दीज आर द कॉमन फीचर्स। बाकी इसमें वो सब कुछ है, दैट इज रूट स्टेम एंड लीफ इज ऑल डिफरेंशिएटेड एंड वेस्टर टिश्यू ऑल प्रेजेंट। ठीक है, देन इसमें भी वो होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस कंडीशंस जो हमने कल पढ़ी थी दैट आर आल्सो अवेलेबल। सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू दोज, वो तो है ही हैं, लेकिन समथिंग डिफरेंट, दीज आर द कैरेक्टर्स दैट व्हिच आर द कैरेक्टर्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एग्जांपल्स में दो एग्जांपल्स हमने लिख ली हैं, पाइनस एंड साइकस। अनदर यू कैन राइट, देयर इज जिंको, इफेड्रा, औरोकेरिया। औरोकेरिया पता है या वो भी नहीं पता?
ऑरोकेरिया पता किसी को? ऑरोकेरिया भी नहीं पता? क्रिसमस ट्री जिसको हम सजाते हैं क्रिसमस कह के, होता नहीं है वो क्रिसमस ट्री, पर कह के सजाते हैं हम, तो दैट इज ऑरोकेरिया। ठीक है, योर विद्या पढ़ाई प्लांट, दैट इज तुजा। अदर एग्जाम्पल्स हाइकस्पाइनस, वेरी कॉमन वंस। ओके, इवन यू कैन राइट जो लीव्स के स्ट्रक्चर्स हैं वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स आल्सो गेट्स रिड्यूस्ड, राइट? Clear? These cones, they are because of the packing of the male and the female gametes, they will be also called as the male cones or the female cones. So these are the characteristic features of the gymnospermy members. Done? Got it? Now the next is the division angiospermy. Now coming to the division angiospermy, that is the last group of yours from this chapter, kingdom plantae. Angiospermy. Why am I writing it on the same board without erasing? This is because again their points will be almost similar, that is why. ठीक है, जैसे हमने क्लोरोफाइसी फियोफाइसी में किया था, रिमेंबर? ठीक है, ताकि आपके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस भी साथ साथ तैयार हो जाए, सिमिलैरिटीज भी साथ साथ तैयार हो जाए. So the first point is similar. The main plant body is sporophyte. That is same with gymno, right? Now these are not the evergreen trees, but they can be in the form of a tree or herbs or shrubs or runners, climbers, creepers, कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दे मस्ट बी ओनली फ्लावरिंग. अगर ये फ्लावरिंग है तो ये मेंबर्स किसके हैं? एंजियोस्पर्मी के. These are flowering, they were non-flowering. These are flowering. These are the flowering structures. Now male and the female gametes are not born on the cones. Rather, they are born on their own structures, that are the reproductive structures which have been separated out, and they are born within the flower. Within flower. Flower के अंदर आपको पता है there are two of the parts, male and the female reproductive parts. What are those? Gynoecium and androecium. Gynoecium is what? Female reproductive part. Androecium is what? Male reproductive part. Gynoecium जो है, that is found having the male female gametes in it, that is having the ovary wall around it also. ठीक है, so they do not have the coverings, gymnos, but here they have the coverings around the ovules, have coverings around the ovules, and that covering is called as an ovary wall. Okay, these special associations and the special examples are not here same, right? यहाँ पे क्या है? ओवरी वॉल प्रेजेंट है. स्ट्रक्चर्स विद इन द फ्लावर, दैट इज ऑल द फ्लावर स्ट्रक्चर्स. आपको पता है, आपने पहले पढ़ा हुआ है सारा. व्हाट आर द फ्लावर स्ट्रक्चर्स? गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम, बेयरिंग द मेल एंड द फीमेल पार्ट. नाउ हेयर हमने वही वाली टर्म्स को मैच करना है. अगर आपको याद है, माइक्रोस्पोर हमने लिखा था. माइक्रोस्पोर्स क्या है? दे आर इक्विवेलेंट टू हेयर नाउ मेल गेमीट्स. आपको याद है माइक्रोस्पोर किसके अंदर बनते थे? माइक्रोस्पोर किसके अंदर रहते थे? क्या था वो सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, जिसमें माइक्रोस्पोर पैक्ड है? इट इज माइक्रोस्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम टर्म इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द सैक लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो माइक्रोस्पोर अगर मेल गेमीट्स है, मेल गेमीट्स कहाँ पे पैक्ड है? कौन सा सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये मेल गेमीट्स पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे? इसमें मेल गेमीट्स कौन है? पॉलन ग्रेन्स. मेल गेमीट क्या है? पॉलन ग्रेन्स. अब ये बताओ मुझे, दीज माइक्रोस्पोर विल बी पैक्ड इन द माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है. तो यहाँ ये मेल गेमीट्स यानी पॉलन ग्रेन्स किसके अंदर पैक्ड है? कौन सा है सैक लाइक स्ट्रक्चर? पॉलन सैक. तो ये प्रेजेंट होंगे पॉलन सैक के, यानी pollen sac is equivalent to what? Microsporangia. Similarly, microsporangia are born on what? Leaf-like structure. What is that leaf-like structure? Called as
लीफ जिसके एक्सिल में स्पोरेंजिया बॉर्न होता है, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल, फिल टर्म मैंने बताया था आपको, दैट इज फॉर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। सो माइक्रोस्पोरोफिल इज द वन जिसके ऊपर स्पोरेंजियाज एक्सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे किसमें प्रेजेंट होंगे? पॉलन सैक, फिलामेंट पे नहीं, एंथर में। एंथर है ना एक एक्सपेंडेड पार्ट जिसके अंदर पॉलन सैक अरेंज्ड है। अब यहाँ कंट्रोवर्शियल भी है, कई लोग इसको पूरा स्टेमन बोलेंगे, नॉट जस्ट फिलामेंट बट पूरा स्टेमन बोलेंगे। फिल इज अ लीफ स्ट्रक्चर, एक बड़ा लीफी स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो दे से दैट हैज बीन ऑल यू कैन से मॉडिफाइड फॉर्मिंग अ स्टॉक एंड एन एंथर ओवर इट। ठीक है, सो दैट इज कंट्रोवर्शियल, दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ कंट्रोवर्सी रहेगा, बट यू मेक इट वन टर्म। ठीक है, आप उसके लिए एक टर्म यूज रखिए, दैट इज ओनली द एंथर। ठीक है, एंथर्स आर द फिल्स दैट आर द लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स over which the pollen sac will be formed. Similarly, coming to the other terminology of the megaspores. अब मेगास्पोर जो है वो कहाँ पे फाउंड आउट होंगे? मेगास्पोर को हम यहाँ पे क्या नाम दें बताओ? मेगास्पोर किसके इक्विवेलेंट होगा? फीमेल गेमेटोफाइट। मेगास्पोर, मेगास्पोर क्या है? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्या है? एग सेल होगा या ओव्यूल होगा या एम्ब्रियो सैक होगा? व्हाट इट विल बी? मेगास्पोर इज एन एग सेल, मेगास्पोर इज एन एग सेल। ठीक है, देन इट इज फाउंड ऑन विद इन द मेगा स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम यहाँ पे क्या होगी? दैट इज द एम्ब्रियो सैक, सैक लाइक स्ट्रक्चर ना, स्पोरेंजियम इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, सो दैट इज एम्ब्रियो सैक। और लास्ट में दिस इज द स्पोरेंजियम के साथ, एंड लास्ट इज स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के लिए क्या होएगा कंपैरिजन में यहाँ पे बताओ? स्पोरोफिल इज कंपैरेटिवली ओव्यूल, है ना? स्टिल अगेन कंट्रोवर्शियल, ओव्यूल भी हो सकता है और हर ओव्यूल ओवरी के अंदर है वो भी हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज इट कैन बी काउंटेड फॉर द कार्पल और अ पिस्टिल along with the also we can say that is for an ovule which acts as a fill in which these embryo sacs are arranged. ठीक है, क्लियर? यहाँ आप ओव्यूल भी लिख सकते हैं, ओवरी भी लिख सकते हैं, पूरा पिस्टल भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो ये चीजें क्या हैं? दैट इज द वन फॉर यू पीपल, these are the only terms which we have used here. ये सारी terms अब आपने यहाँ पे यूज करनी है, that is for the angiosperms. Clear? बट ये मेरा पिछले वाले को साथ कोरिलेट करने का फायदा क्या हुआ? ये क्यों मैंने कोरिलेट किए? क्योंकि वही मॉडिफिकेशन है। देखो ट्रेडोफाइटा पे मैंने बोला था, है ना, कि ये मोस्ट मॉडिफाइड ग्रुप बन गया, अब इसके आगे मॉडिफिकेशन ही चलेंगे। इसने एक हमें चीज दे दी, उसने एडवांस होना है बस, है ना? ट्रेडोफाइटा में माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बने थे, वो एडवांस होते गए और वो बन गए पॉलन ग्रेन, पॉलन सैक, एंथर। कितना एडवांसमेंट आ गया। ऐसे ही ये स्ट्रक्चर्स बन गए, ओव्यूल्स, ओवरीज, है ना? तो ये सारी चीजें कैसे आई हैं? विद मॉडिफिकेशंस। क्लियर? सो दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजियोस्पर्मी। आल्सो एंजियोस्पर्मी के आगे डिवीजन में दो फर्दर ग्रुप्स आते हैं, दैट इज ऑफ द मोनोकोटिलेडनी एंड द डाइकोटिलेडनी। यू नो दैट मोनोकॉट्स आर द ones that which bears a single cotyledon in a seed, whereas dicots are the ones that which bears the two cotyledons in a seed. Two cotyledons in a seed, that is dicotyledonous, and monocotyledonous is the having a single seed in the single cotyledon in a seed, right? Clear? Done. So this is what, these are the general features of the division angiosperm. Now, if we talk about all the floral parts, their mode of fertilization and further the formation of the whole life cycle, that is in the form of a pictorial representation, क्योंकि मैंने यहाँ सिर्फ आपको terms लिखी हैं broad, और आपकी बुक में लाइफ साइकिल में बहुत सारी चीजें और भी एक्सप्लेन्ड है, तो वो सारी चीजें अब हम कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द लाइफ साइकिल। बट द लाइफ साइकिल्स पिक्टोरियल डायग्राम इज ओनली फॉर द एंजियोस्पर्म, बाकी सब में आपको फ्लो चार्ट फॉर्म में लाइफ साइकिल्स आएंगे। ठीक है, कल आपको मैं यहाँ पे एक तो जिम्नो और एनजीओ के कैरेक्टर्स की कोई वीडियो ढूंढ के यहाँ पे दिखाऊंगी, प्लस साथ में
कल जो लास्ट ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन रह गया वो खत्म हो जाएगा। आज हम इसका पिक्टोरियल डायग्राम कर लेते हैं एंजियोस्पर्मी का लाइफ साइकिल। सो गिव द एग्जाम हेडिंग एज लाइफ साइकिल of division angiospermy. Now this will require one full page. If you are starting it at half of the page, please don't start it for a full page, okay, and make it in the landscape form. Make it in the landscape form, right? लैंडस्केप पे बनाना, सीधी कॉपी पकड़ के मत बनाओ, ऐसे कॉपी पकड़ो टेढ़ा और फिर बनाओ, ठीक है, टेढ़ा पकड़ो। हाँ जी, so this is the angiosperm that starts from the flower. So the flower, that is the modification of a shoot. ये modification of a shoot है. It is a sporophyte and it is 2N structure. This is a diploid structure having the stigma, style and the ovary. That is the gynoecium. ये पूरा बनाना है बेटा, हमने इस तरह से बनाना है, पूरा ये सर्कल में बनेगा ऐसा, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली शुरू करेंगे आप। That is why I told you to make it in the landscape, right? So this is the ovary with the ovary wall and the ovules found in it. So these are the ovary and the ovules, right? If it is not visible, you can come here on this bench. Then is the male reproductive part that is having the anthers and the filament. It is the androecium. फ्लावर बनाने तो आता है हमें, बिकॉज हमने 10th में सीखा हुआ है ना। Along with it, there will be the petals and the sepals. So this is a sporophyte, a flower which is 2N in nature. Done. Now from this the male and the female, दो चीजें हमने बनानी है जूम करके। एक तो एंथर को जूम कर दो और एक ओव्यूल को जूम कर दो एरोज के साथ, ठीक है, और दोनों को अलग डायरेक्शन में चलाना, एक सीधा एक नीचे भी, ठीक है, दोनों के अलग अलग सर्कल्स बन जाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। एंथर में देयर इज अ बाइलोब्ड एंथर, दिस इज हैविंग द 2 lobes, each lobe having 2 pollen sac, each lobe having 2 of the pollen sac. So 2 lobes will be having 4 pollen sac. Done. This is anther with 2 pollen sac. Each pollen sac having the sporogenous mass of the cells. इसको आपने इस तरह से बनाना है, रैंडम सेल्स। मैं यहाँ पे जूम करके बना देती हूँ। दिस इज, ये आपका पॉलन सैक है, ठीक है, और अंदर आपने ऐसे सेल्स बनाने हैं, बीच में हेक्सागोनल, इरेगुलर, जैसे भी जुड़े हुए, ठीक है। दैट इज द स्पोरोजिनस टिश्यू, ओके। ये इधर नहीं बनाना, मैंने सिर्फ उसको जूम किया, ठीक है, राइट। ये जो आपने पॉलन सैक के अंदर स्ट्रक्चर बनाया है, इसको लिखो अब स्पोरोजिनस टिश्यू। This is what? Sporogenous tissue. Sporogenous tissue अभी तक डिफरेंशिएटेड नहीं है, ठीक है, डिफरेंशिएट नहीं हुआ। जब ये डिफरेंशिएट हो जाता है तो इसी की नेक्स्ट स्टेज यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो यहीं पे मैं बना रही हूँ अगले ही पॉलन सैक में, पर अप्रोक्सीमेट सबके अंदर सेम स्टेज चल रहा होता है, ठीक है, सब में सेम स्टेज चल रहा होता है, बट जस्ट टू शो कि ये हम डिफरेंट बना रहे हैं स्टेजेस। तो आपने ऐसे जितने सेल्स आपके उसमें बन पा रहे हैं वो बना दो, राउंडेड सेल्स। इसके बाद ऐसा पॉलन सैक है, इसके अंदर ऐसे सेल्स बना दो अलग अलग करके। सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया? स्पोरोजिनस टिश्यू की अगली स्टेज है माइक्रोस्पोर मदर सेल। टिश्यू है सिंपल, जैसे आप कट सेक्शन करते हो, सारा सेल्स के साथ भरा रहता है ना, ठीक है, तो ऐसे ही पॉलन सैक सारा सेल्स के साथ भरा हुआ है, विच इज अनडिफरेंशिएटेड। अभी इसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ और ये ऐसा है, स्पोरोजिनस है। जब डिफरेंशिएशन अभी होना है, मतलब डिवीजन अभी होना है, डिवीजन नहीं हुआ, सिर्फ ये सेल्स सेपरेट हो गए एक दूसरे से, ठीक है, सेपरेट हो गए तो ये कल्ले कल्ले हो गए,
और इनको हम कह रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर सेल से नाम ही पता चल रहा है कि इसने आगे माइक्रोस्पोर बनानी है, ठीक है। सो दिस इज माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड दिस इज ऑल्सो 2n स्ट्रक्चर। स्पोरोजेनस इज ऑल्सो 2n। आपको हर स्टेज पे लिखना पड़ेगा उसका प्लॉइडी। दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज MMC। MMC क्लियर हो गया? गॉट इट? नेक्स्ट इज कमिंग टू द ओव्यूल साइड। अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है? ओव्यूल में दिस इज ओव्यूल with the integuments, this is the integument having an embryo sac in between। दो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, आप दो इंटेग्यूमेंट्स बना लो, ठीक है। टू इंटेग्यूमेंट्स आउटर एंड इनर लाइक दिस, डन। ओव्यूल, बीच में एम्ब्रियो सैक, ये अपने 10th में बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, वही वाला है सेम। ऊपर यहाँ पे बिग एग सेल, टू सपोर्टिंग सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स एंड अ पोलर सेल विद 2 पोलर न्यूक्लियर, ठीक है। सिर्फ हमने इनर पार्ट्स को लेबल करना है। दिस इज द एग सेल, एग सेल which is formed after the meiosis in मेगास्पोर मदर सेल। मैंने यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल्स नहीं शो करे, माइक्रोस्पोर शो किया है, 2n है। इसके भी पहले मेगास्पोर मदर सेल का स्टेज होता है, ठीक है। तो उससे एग सेल बन जाता है, क्योंकि वो सारा हमें नहीं शो करना है यहाँ पे। देन दिस इज द synergids, these are synergids, polar cell, and these all are the antipodal cells। Now in this egg cell is a N structure, haploid। ये सारे सेल्स जो है, सिनर्जिड, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीबॉडी, ये सब क्या हैं? N स्ट्रक्चर्स हैं, N हैप्लॉइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे N हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, राइट? क्लियर? अब इसके बाद भी हमने नेक्स्ट माइक्रोस्पोर मदर सेल से अगली स्टेज बना ली, दैट इज ऑफ द पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल जैसे मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें क्या होता है? 4 मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, 4 में से 3 ज्यादातर डीजनरेट कर जाते हैं, सिर्फ एक होता है जो जर्मिनेट करता है, ठीक है। और वो एक ने आगे 3 बार माइटोसिस डिवीजन दिया तो ये स्ट्रक्चर बना, ठीक है। क्लियर? ये वैसे इतना ज्यादा एक्सप्लेन में आप 12th में करोगे, पर अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि ये सारा स्ट्रक्चर कहाँ से बना? 1 मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक है। मियोसिस से हमेशा 4 सेल बनने, एग सेल की फॉर्मेशन के लिए 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक डेवलपमेंट करता है, ठीक है, मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर चारों के 4 डेवलप करते हैं और वो बनाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये बन गया टेट्राड। टेट्राड इज व्हाट? दैट इज ऑफ 4 पोलन ग्रेन्स इकट्ठे, ठीक है। पहले टेट्राड बनेगा, 4 नए सेल्स बनेंगे, चारों के 4 क्या हैं? दीज आर पोलन टेट्राड। All 4 are what? Haploid in nature. All 4 are haploid in nature. टेट्राड का अरेंजमेंट कैसा भी हो सकता है, मैंने सिंपलेस्ट बनाया है। लीनियर भी हो सकता है, एक साथ चारों एक लाइन में हो, ठीक है। बहुत सारे शेप्स हैं इसके, अलग अलग हो सकते हैं, बट here I have made the simplest one in which it is a tetrad showing the 4 pollen grains. All are what? Haploid. Egg cell is what? Haploid. अब फर्टिलाइजेशन होगा, पर उसके लिए भी इसको पहले अलग होना पड़ेगा, अकेला होना पड़ेगा, है ना। टेट्राड से अलग होने पड़ेंगे सारे पोलन ग्रेन्स, अलग अलग पोलन ग्रेन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। जब ये अलग हो जाएगा तो ये किस तरह से नजर आएगा? दिस इज एन इंटाइन। इंटाइन इज द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन। एक्साइन, एक्साइन कुछ प्लेसेस पे फ्यूज्ड होती है इस तरह, दैट विच इज कॉल्ड एज अ जर्म पोल, ठीक है। जैसे मैंने ये 2 जगह पे फ्यूज करके बना दी, ठीक है। ये पोलन ग्रेन कल्ला है, दिस इज एन इंडिविजुअल पोलन ग्रेन। दिस इंडिविजुअल पोलन ग्रेन हैज 1 न्यूक्लियस इनिशियली, पहले समझ लो फिर बनाना। ये पोलन ग्रेन है, ये टेट्राड है। जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n स्ट्रक्चर था,
ये मियोटिकली डिवाइड करेगा, यहाँ पे डिवीजन लिखो मियोसिस, मियोटिकली डिवाइड करेगा। 1 से 4 नवे सेल बनते हैं ना, हमने पढ़ा है ना, तो 4 नवे सेल्स बन गए, 2n से हाफ हो जाएगा, n हो गया, मियोसिस कंप्लीट। अब ये चारों अलग अलग हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन बनाएंगे। अब पहले सुन लो, इधर हर पॉलन ग्रेन में एक ही न्यूक्लियस है ना, तो यहाँ पे भी एक ही न्यूक्लियस है, पर जब ये अलग हो जाते हैं तो इनमें डिवीजन होता है। पहले डिवीजन से एक न्यूक्लियस, ये एक नवा आ गया, वन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव न्यूक्लियस, अनदर जनरेटिव। जनरेटिव वाले ने फिर से डिवाइड करना है, वेजिटेटिव नहीं करेगा, जनरेटिव ने फिर से डिवाइड किया और बन गए 2 मेल गेमीट्स। मतलब इसके अंदर 3 न्यूक्लियस है, समझ गए? कौन कौन से? एक तो उसका ट्यूब न्यूक्लियस जो पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा, और 2 मेल गेमीट्स। ठीक है, क्लियर? क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स एन थे तो मेल गेमीट भी तो एन ही होंगे। सो दीज टू आर व्हाट? मेल गेमीट्स which are n in nature, haploid in their structure. Got it? Not got it? क्या नहीं समझ? तो 4 है ना, चारों अलग अलग हो गए, ये एक, ये वाला कंपार्टमेंट अलग हो गया, ये वाला पॉलन ग्रेन बन गया। इसमें एक ही न्यूक्लियस था, पहले एक न्यूक्लियस की डिवीजन हुई, 2 बन गए। अब 2 में से एक साइलेंट रहेगा, दूसरा फिर से डिवीजन दे देगा, तो वो 3 हो गए। 2 इनमें से मेल गेमीट्स हैं और एक कलर ट्यूब न्यूक्लियस है जो ट्यूब बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये इसका डेवलपमेंट है, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट है। ठीक है, अब जब ये सारा हो जाता है तो यहाँ पे ये देखो, ये जर्म पोर बनाया है, जर्म पोर है ना ये वाला, इसमें से इंटाइन बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाती है, दैट इज इलोंगेट हो जाती है, फॉर्मिंग द pollen tube. This forms a pollen tube to carry the male gametes towards the ovules now for fertilization. ठीक है, clear? This is still not done, half done. Fertilization part and then embryo and all, वो सारी चीजें हमने बनानी है. We'll complete this tomorrow, right? We will continue this life cycle tomorrow. The time is over. Any questions, you can send me the message or you can ask me right now. Thank you so much.